ये आप सुनेंगे नहीं ना तो आपको पूरा मजा नहीं आएगा। ये जरा आप सुने आप। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। कुछ आम खबरें हैं, बल्कि बहुत ही ज्यादा हैपनिंग दिन है, फैसलों का दिन है। आज बहुत सारे फैसले ऑलरेडी हो गए और कुछ फैसले हैं जो कि होने वाले हैं। मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट, वहां पर एक रोला पड़ा हुआ है और मंसूर अली शाह साहब बिगड़ गए, मुकम्मल तौर पर बिगड़ गए हैं। अभी कुछ देर बाद वो फैसला सुनाने वाले हैं और ये फैसला तौहीन अदालत के हवाले से है। ये फैसला वही है जहां पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पूछ रहे हैं कि क्या हम जज हैं या नहीं है, हमारे कोई इख्तियारात हैं या नहीं है, ये जिस कुर्सी के ऊपर हम लोग बैठे हुए हैं इसका कोई तकद्दुस, इसकी कोई इज्जत, कोई एहतराम या जुडिशियल ऑर्डर की कोई कदर और कीमत है या नहीं है। लिहाजा वो फैसला सुनाने जा रहे और ये जो फैसला सुनाएंगे इसके ताने बाने जाकर मिलते हैं चीफ जस्टिस के साथ, ताने बाने जाकर मिलते हैं चुनतखीब तमाम तर जजेस के साथ, और इसके ताने बाने जाकर मिलते हैं उस काली बदबूदार 26वीं आईनी तरमीम जो लोगों को उठाकर अगवा करके रात की तारीकी में और यकीन माने जब 26वीं आईनी तरमीम की गई थी तो पार्लियामेंटेरियंस को ये अहकामात थे और उन्हें बाउंड किया गया था कि कोई बंदा सुसु करने के लिए भी बाथरूम में नहीं जाएगा। लिटरली पार्लियामेंटेरियंस को वहां पर बिठाया गया था और अगर किसी को बहुत ज्यादा कोई हाजत है या बहुत ज्यादा इमरजेंसी में उसने बाथरूम जाना है तो एक बंदा साथ जाता था उनके, और अगर बाथरूम के अंदर भी वो थोड़ा सा चंद लम्हे ज्यादा लगा देते थे तो बाहर से लाते मारी जाती थी, बाहर निकल क्या कर रहा है इतनी देर से बाथरूम में, अंदर क्या कर रहा है। तो बाथरूम तक को पार्लियामेंटेरियंस को जाने की उस दिन इजाजत नहीं थी और यह भी शायद सोचा गया कि बाथरूम में कहीं छत से सुराख करके ना बाहर आ जाए। लिटरली इस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम की गई थी, ये आपके सामने रखते थे। और फिर जो इंटरनेशनल हियरिंग हुई है अमेरिका के अंदर, जो कांग्रेस के अंदर हियरिंग हुई है, दैट वाज मैसिव। जिस तरीके से बातचीत की गई है, जो नाम लिए गए हैं, ये बहुत ज्यादा डैमेजिंग है। फिर जो बैनुल अक़वामी साफी रान ग्रिम वहां पर जिस तरीके से बोला है, डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने सारा डेटा सामने रखा है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। वहां पर बातचीत क्या हुई है, जो 26 नवंबर को इस्लामाबाद का कत्लेआम था इसे उधेड़ कर अमेरिकन कांग्रेस के अंदर रखा गया है। लेकिन फिर दिलचस्प डेवलपमेंट यह होती है कि उस हियरिंग के दौरान दो शरपसंद, दो बाकायदा से बंदे लॉन्च किए जाते, बंदे वहां पर पहुंचते और एक तमाशा शुरू कर देते हैं। वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे भी पहले जो बड़ी खबर है, इमरान खान साहब ने आज बड़ा फैसला लिया है। और इमरान खान ने आज जो मुज़ाकरात, एक जाली ढोंग पाकिस्तान के अंदर रचाया जा रहा था कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और ये मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, और इन मुज़ाकरात के जरिए हुकूमत अपनी लेजिटिमेसी एक साबित करने की कोशिश में थी और इंटरनेशनली भी एक तासुर दे रही थी, टाइम गेन कर रहा था निजाम के। देखिए जी, हम तो मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम चीजों को इंगेज कर रहे हैं। बदकिस्मती है कि तहरीक इंसाफ की जो अपनी शख्सियात हैं, जो अपने लोग हैं, यानी पीटीआई के खंबे जो जीत कर आए हुए, वो भी इन मुज़ाकरात के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। वो भी चाह रहे थे कि जनाब किसी तरह से ये मामला आगे चले। इमरान खान ने आज मुज़ाकरात के उस टेबल को लात मार दी है, उसे बिल्कुल उल्टा कर इमरान खान ने ऐसे उछाल दिया है हवा में, उसे फेंक दिया और इमरान खान ने जेल से ऐलान कर दिया है मुज़ाकरात खत्म, यानी कैंसिल, मुकम्मल तौर पर मुज़ाकरात कैंसिल। इमरान खान ने कहा मैं किसी भी ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं जाऊंगा, मुझे कोई रिलीफ नहीं चाहिए, मेरे जो शख्सियात है, तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं, हमें कोई रिलीफ नहीं चाहिए, लेकिन ये जो ढोंग आप लोग रचा रहे हैं मैं इसके साथ नहीं चलूंगा। बल्कि बैरिस्टर गौहर साहब की जो स्टेटमेंट है, बड़ी मुख्तसरन ये स्टेटमेंट है और ये पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भी ये बनी हुई है। मैं वो एग्जैक्टली उसी तरह से बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा क्या, और बैरिस्टर गौहर साहब को खुद भी बुरा लग रहा था, चूंकि बैरिस्टर गौहर साहब बड़े हामी थे और कह रहे थे कि हम मुज़ाकरात करेंगे और चीजों को आगे लेकर जाएंगे। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मेरी इमरान खान से मुलाकात हुई है। इमरान खान ने दो टोक ऐलान कर दिया है कि मैं मुज़ाकरात खत्म कर रहा हूं, मैं किसी भी तौर पर अब इस मेज के ऊपर नहीं बैठूंगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अफसोस की बात है हुकूमत की जानिब से कोई ऐलान नहीं हुआ। इमरान खान ने कहा कि आज हुकूमत ने जुडिशियल कमीशन का ऐलान नहीं किया तो मुज़ाकरात खत्म है। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत के साथ अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, यानी हम किसी भी तौर पर इनके साथ नहीं बैठेंगे। देखिए, मुज़ाकरात था ही ढोंग। आप अगर 9 मई के ऊपर जुडिशियल कमीशन बना लेते हैं और सीनियर 3 जजेस का बनाते हैं, जो कि बहरहाल जो तहरीक इंसाफ ने डिमांड रखी गई उसके अंदर सीनियर 3 तो नहीं था, लेकिन अगर सीनियर 3 जजेस के सामने या फिर कोई भी जुडिशियल कमीशन बनाए, यानी कोई भी आप ऐरा गैरा भी वहां पर लाकर बिठा दें, जाहिर है वहां पर बातचीत होगी सीसीटीवी वीडियो की, जाहिर है वहां पर बातचीत होगी सिक्योरिटी किधर थी, कैसे लोगों को नहीं रोका गया, कैसे लोग वहां पर पहुंचे। 26 नवंबर का तो ये तो ऑब्वियस है ना, ये तो 26 नवंबर में, यानी इस्लामाबाद के अंदर आप छल्ले लगाने वाले से भी पूछ लें, इस्लामाबाद के किसी घर में जाएं, वहां पर जाकर पूछेंगे रात 9:30 या 10 के बाद आपने क्या सुना था, और तड़तड़ की आवाजें फैजाबाद तक जा रही थी। तो सबने सुना है और सबको पता है कि डीचो के अंदर क्या हुआ है, और इनमें से एक की भी अगर फ्री एंड फेयर तो दूर की बात, थोड़ी सी भी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, यह कमीशन 4 बातें भी सुन लेता है तो यह मामला जाकर कहीं और जुड़ेगा और ये फिर चीजें सारी खुलकर सामने आ जाएंगी। लिहाजा हुकूमत एक लेजिटिमेसी गेन कर रही थी, हुकूमत एक टाइम बाय कर रही थी, निजाम एक टाइम बाय कर रहा था, फिर बैनुल अक़वामी तौर पर ये एक ओपिनियन बना रहे थे, एक राय बना रहे थे, एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे थे कि देखें जी हम तो लेजिटिमेट है, देखें जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, देखें जी हमारे साथ ये मुज़ाकरात कर रहे हैं, दो कि इन्हें करने नहीं चाहिए थे। चूंकि तहरीक इंसाफ का ज़ाहिर मौक़िफ़, और ये ठीक भी है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये एक जाली मैंडेट के ऊपर आई हुई जाली हुकूमत है, लिहाजा इनके साथ किसी भी तौर पर
मामला नहीं चल सकते। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ जो इंटरनेशनली हुआ है ये बहुत बड़ी खबर है, और बैन अल-अक़वामी तौर पर एक तो अमेरिका के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानीज ने खप डाली हुई है, रोला डाला हुआ है। वो इमरान खान के लिए उन्होंने सर धड़ की मेहनत और पूरा जोर उन्होंने लगाया हुआ है कि इमरान खान के हवाले से कोई हुक्मनामा आए। ये ज़हन में रखेंगे, मोहसिन नकवी साहब वहां पर बैठे हुए, पाकिस्तानी एम्बेसी फुली पूरा जोर लगा रही है, लॉबिंग फर्म्स को अरबों खरबों रुपए दिए जा रहे हैं, पेटियां भर भर के डॉलर्स की दी जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, ना वो सो रहे, ना वो थक रहे, ना वो पीछे हट रहे, बल्कि कुछ भी नहीं। अब ये जो कांग्रेस के अंदर हियरिंग हुई, इसके बाद एक रेजोल्यूशन आने वाली है, और फिर जो कल यानी फ्राइडे को कुछ अमेरिकन ऑफिशियल जो पाकिस्तानीज हैं, फिजिशियंस हैं, उनकी ट्रंप की टीम के बड़ी अहम तरीन शख्सियात के साथ मुलाकात है। अब जो अमेरिका में हुआ है, ये वहां पर वजाद सईद खान साहब भी मौजूद थे, और वजाद सईद खान साहब ने वहां पर यह कहा है कि ब्लेटेंट इलेक्शन रिगिंग हुई है, मैस अरेस्ट हुए हैं, इंटरनेट शटडाउन हुआ है, जर्नलिस्ट असैसिनेशन, यानी अरशद शरीफ का नाम वहां पर बड़ा खुलकर लिया गया है कि जनाब अरशद शरीफ असल में इस रिजीम चेंज की भेंट चढ़ा है, या इस रिजीम चेंज की वजह से अरशद साहब को की जान ली गई है, उन्हें मारा गया है। ये बात ध्यान में रखेंगे, जो ओवरसीज पाकिस्तानी से वो जो बातचीत कर रहे हैं वो इसे जो बाइडेन रिजीम कह रहे हैं, वो इसे पाकिस्तानी